नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और जो हमारी टीम है वो एक और गांव में पहुंच गई। जैसा कि आप जानते हैं हमारा शो जो है चल रहा है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वहां की समस्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ ही प्रधान से भी बात करने की जो समस्याएं आ रही है गाँव का, उसका समाधान कैसे और कब तक करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग एक और गाँव में आ गए हैं जिसका नाम है संजई चौक आमनाबाद। और जो यहाँ के प्रधान हैं वो इंद्रराज यादव जी हैं और यहाँ पे बहुत से लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। और बता दें ये जो जनपद है ये आजमगढ़ जनपद है। हम लोग कुछ दिन पहले जौनपुर के शाहगंज में जो गांव थे वहाँ पे कवर कर रहे थे और फिर हम लोग यहाँ आ गए। इसका नाम थोड़ा सा टफ है, अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ माफ़ कर देंगे मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोगों से कि क्या कोई समस्या तो नहीं है। रोड तो ठीक है, बारिश हुई है, थोड़ा बहुत पानी लग गया, उतनी ख़राब स्थिति नहीं दिखी है बाकी गाँव के मुकाबले, हाँ, लेकिन नाला यहाँ भी नहीं दिखा है। तो यहाँ पे अम्मा जी क्या नाम है आपका? रेखा यादव। गांव में जो मतलब जो प्रधान जी काम हम कराए हैं, अभी तो यही काम है लेकिन बिगड़ गया सब काम। अच्छा, हुआ था लेकिन बिगड़ गया। तो ये नाली के लिए खुदा है कि ऐसी है? नाली के लिए नहीं खुला है, वो पानी म्यूनसिपालिटी के लिए। अच्छा, पाइप लग रहा है। हाँ, हम लोग गांव के बाहर आए थे उसके लिए। वो पाइप गजा हुआ ना स्कूल के पास, वो पानी का पाइप आ रहा है। अच्छा, इसलिए ये खुदा हुआ, लेकिन अभी नाली वाला भी काम यहाँ शुरू नहीं हुआ। पानी कैसे कहाँ निकलता था? सीधे सामने खेत में निकलता है? खेत में निकलता है। अच्छा, खेत में निकल आता है। एक माता जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आ रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ। जो प्रधान जी हैं इंद्र जी, उन्होंने कुछ काम कराया है? हाँ हाँ। क्या क्या कराया है? अरे बनी चारू ओर तो नाली सोलीन और गठुआ पटायन चकरोट पटायन है। अच्छा, कर रहे हैं मतलब? हाँ हाँ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ काम से मतलब एक तरह से खुश हैं आप? हाँ हाँ, खुद से बटवे के अपन है तो। अच्छा, अपन चलिए, अच्छी बात है कि जो माता जी हैं वो काम से खुश हैं। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम किसी गांव में जाएं और एक दो लोग से बात में ही पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। तो आइए चलते हैं गांव की ओर। और जैसा कि हमारा शो का नाम है चलो गांव की ओर, तो चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि गांव अंदर से कैसा है। जाहिर सी बात है, घूमना बहुत पसंद है, तो साथ में चलते हैं और देखते हैं गाँव का क्या हाल है। आइए चलते हैं। तो एक और माता जी मिली है। माता जी, प्रधान जी काम हम करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। रोडवे नहीं बना आपकी तरफ तो? एकदम खाल है। आई तुम पानी का पाइप पड़ रहा है इसलिए खुदा है। अब कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है? प्रधान जी के पास नहीं गई कंप्लेंट? नहीं। क्यों नहीं गई? पड़ोस में ही रहते हैं आपके, सुना है। हाँ। बोल चल नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, इसीलिए लग रहा है विकास रुका हुआ है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है गांव में कि अक्सर लोग बोलने से बचते हैं, प्रॉब्लम्स तो बताते हैं लेकिन एक बार भी प्रधान के पास नहीं जाते हैं। जब तक जाएंगे नहीं तब तक हम भी क्या कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, बाकी लोगों से भी जानते हैं कि क्या कमियां रह गई रोड नाली के अलावा भी, क्या समस्या है जिससे सब सफ़र कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम त्रिलोकी है। प्रधान जी है, इंद्र जी कुछ काम हम कराए हैं? क्या काम किए? कुछ नहीं, ये तो सामने दिखाई दे रहा क्या काम किए हैं। तो वो पाइप पड़ रहा है इसलिए शायद रोड खुदा है। पाइप पड़ रहे, पाइप से रोड खुदा हो तो पहले से जब काम नहीं हुआ है तो अब क्या काम होगा? नाला वाला का भी कुछ यहाँ नाला फाला हम लोग गांव में है नहीं और बोलते हैं काम है नहीं, कुछ आ रहा है। शौचालय मिला है? शौचालय नहीं मिला है। और आवास? आवास मिला है, इनके जमाने में नहीं मिला है, अगले प्रधानी मिला है। अच्छा, अगली प्रधानी में मिला है। चलिए, रोड नाली की समस्या तो बारिश शुरू हो गई है। दादाजी आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? रामजीत राम है। प्रधान जी से खुश हैं? प्रधान जी से खुश हैं? अरे हम क्या कहें, हम तो सरकारी कर्मचारी थी। अच्छा। रिटायर हो गए हैं। अच्छा, क्या करते थे? हम ब्लॉक में जो पंचायत थी। अच्छा, आपको तो ज्यादा जानकारी होगा हर चीज के बारे में। हम शिकायत नहीं किसी करते। इतनी सारी योजनाएं चालू हुई, इस पे काम कर रहे हैं प्रधान जी, धीरे धीरे कर रहे हैं। अरे आज दूसरे से पूछ लीजिए। चलिए, ये थोड़ा सा बच रहे हैं काम करने से, तो आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है। आइए इधर चलते हैं गली में। रोड तो सच में ख़राब है, जाने का रास्ता थोड़ा सा पानी
थोड़ा सा पानी बरसता है बस, ये होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं। माता जी कैसी हैं? प्रधान जी के काम से खुश हैं? कुछ ना हम लोग को कौनो सुविधा न दे हैं। हाँ। आवास कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिला, हम लोग को कौनो सुविधा ना मिला बा। एप्लीकेशन जो जमा करना था जमा कर दिए? अब हम लोग करे ना है। तो फिर कैसे मिलेगा बताइए? हाँ? आपका जो काम है वो तो करना पड़ेगा ना। तो सब करी तो हमारो लोग कर, सब एक तार सब दे तो हमारो लोग दे, सब जनी डाले तो हमारो लोग सब डाली। हाँ, आप कुछ नहीं करेंगी? एप्लीकेशन आपने डाला था? अरे कौनो सुविधा ना बा हम लोग के हो, हम लोग के भगवान जने इतने परेशानी रहे, कर्जा ले हम लोग घर बनवाए और बनाई खाना ना, इतने मुसीबत से लड़के झीन झीन जियाए है, चाहता हो जा राखी छिड़क छिड़क हम लोग झूर करी। शौचालय का भी कुछ भी नहीं कुछ ना मिला, कौनो सुविधा हमन के ना मिला। प्रधान रहे बेकार है एकदम, हमारा करना बेकार है, भगवान जाने। चलिए यहाँ की हालत। दादा जी आपका क्या कहना है प्रधान जी के बारे में? हमारे कुछ नहीं याद करते हैं। हाँ ये वो लड़का का लड़का छका ना रह गया। चलिए प्रधान जी इस पे बात करेंगे भाई कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं, नाला का पानी निकले जी। प्रधान जी कहे तुम लोग कहाँ गरीब हो? हम लोग गरीब नहीं है, वो झोपड़ी झोपड़ा है। किसका मकान गिर गया? हमारा। अच्छा, प्रधान जी के पास नहीं गए आप? अरे तो कहिए गरीब नहीं है तो क्या वो हक जो है वो तो मिलेगा ना। हाँ सरकार कोई काम नहीं, सिर्फ स्कूल काम दे रही है। जी सर क्या कह रहे हैं? सरकार क्या कह रहे हैं? हम कहे साहब नालिए बनवाए दें, कम से कम निकास हो ये पानी के, बाकी नाली भी नहीं बनवाए प्रधान जी। रास्ता ऐसे बार ये दिखाइए पूरा कच्चा साहब, कुछ सब कच्चा है। वहाँ तक आप लोग माथे तक देखिए। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं भाई, गांव घूम ही लेते हैं, देख लेते हैं। काम करा रहे हैं प्रधान? प्रधान काम कराए हैं? कराओ तो बढ़िया करें, जो कुछ कराए कुछ कराए हैं? काहे ना कराए? कोई दिक्कत तो नहीं है प्रधान काम से? कौन दिक्कत? क्या हो गया? आवास मिला आपको? हाँ मिला, चलिए अच्छी बात है। अभी हम लोग दूसरे बस्ती में गए थे, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार कई तरह की योजनाएं गांव के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए लेकर आती है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो उन सारी योजनाओं के बारे में हम बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो बेसिक जो हर गवर्नमेंट हर साल जब भी ये प्रधानी की बात चुनाव होती है, फिर कोई भी जो वादे किए जाते हैं सड़क की, नाली की, पानी की, बिजली की, मेन जो चीज़ें उसी से लोग वंचित हैं, तो हम बाकी योजनाओं की क्या बात करें। मतलब जब तक जितने गांव में हम लोग गए हैं, हमने सिर्फ ये समस्या सबसे ज़्यादा सुनने को देखने को मिली है कि सड़क ही नहीं है, घर से पानी कैसे निकले, बारिश हो जाए तो हम कैसे निकले, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। खैर हम दूसरे बस्ती में चलते हैं, जिस गांव में हम लोग आए हुए हैं, और जानते हैं कि दूसरे बस्ती का क्या हाल है। खैर अभी जहां गए थे वो शायद हरिजन बस्ती था, और वहां का हाल तो सच में ख़राब है, क्योंकि किसी को आवास नहीं मिला है। मतलब इस टाइम में भी किसी के यहाँ शौचालय नहीं है, जबकि शौचालय को लेके सरकार कितनी तरह की बातें करती है, कई तरह के मतलब मजबूर करती है लोगों की शौचालय होना कितना ज़रूरी है, कई तरह से प्रचार करती है कि शौचालय के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद भी अगर सुनने को मिले कि गांव में शौचालय नहीं है, अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं, तो इसमें बहुत हैरानी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ भी सेम हम सिर्फ नाली रोड पे ही रह जाएंगे कि बाकी योजनाओं के बारे में लोगों को पता है कि नहीं पता है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि सरकार हेल्थ के लिए, किसानों के लिए कितने कार्ड, कितनी योजनाएं बनाई, लेकिन वो तो मुझे लग रहा है वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो पता नहीं हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। पहले जो बेसिक है वही हो जाए। तो चलिए साथ में चलते हैं। जो प्रधान जी हैं उन्होंने काम कराया है कुछ? जो काम हुआ है देखे आपके सामने है, उधर है जो है सब देख ही रहे आप लोग। जो ये प्रधान है उन्होंने कुछ नहीं कराया? क्या कराया? आप लोग गए उनके पास? अरे भाई हमारे बगल में है, आते हैं जाते हैं, जो हो रहा काम सब देख ही रही हैं आप लोग।
और जो हुआ था वो भी पाइपलाइन ऐसा बिछ गई है, वो भी चौपट हो गया। जो मतलब रोड खैर वो तो सरकार का योजना के तहत काम है, बस और क्या। बाकी आपका तो पक्का घर है तो आवास वाली बात ही नहीं है। अरे पक्का हमारा है, तो जो हमारे लड़के हैं उनका तो कच्चा है। पीछे एकदम खंडेल पड़ा है, आगे बिल्डिंग खड़ी है। पीछे आप देखें जाके एकदम खंडेल है। उनके पास गए आप प्रधान जी के पास? वो देख रहे हैं थोड़ी ना, आप गए कंप्लेंट डाले? हाँ, कंप्लेन पड़ा हुआ है, फार्म भरा हुआ है। जब आएगा आवास देखा जाएगा भाई, जब आएगा तभी ना भाई। वही जो है ना एकदम बेकार है। एक लड़का जो है अलग रहता है, वो एकदम समझ लीजिए उसका चूरा बहरा सब कुछ हो रहा। ये तो जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ सेम समस्या रोड और नाली वाली है। अब अंकल जी के पास पक्का घर है, लेकिन अपने बेटे के लिए चाहिए, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें प्रधान से घर। माता जी कैसी हैं आप? प्रधान जी के काम से कितनी खुश हैं? कुछ बता। काम पसंद आ रहा है? नाली तो बने के बनबे ना की कहो, जो बनाए ना वहाँ तक देखा का वो वोट मांगने आए तो क्या क्या वादा किए थे वो बता दीजिए। अब वादा तो आदमी बहुत कुछ कर था, ये जो प्रधान होते सबही उन्होंने किए ना। कहते क्या रोड और नाली पहले बनवाएंगे? हाँ, ये तो कहे थे। 2 साल हो गए, पूछने नहीं गई भाई, जो बोले थे वो तो किए नहीं। पूछे तो सब पूछा था, मगर हम लोग अब जब मर्द लोग बात करें तो हम लोग का बीच में बोली? हाँ, मर्द लोग का मन काम है, सही है। अब नाली देखो दुआरे दुआरे बात है का। अभी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेती है, आयुष्मान योजना हो गया, इन सब का कार्ड उर्ड प्रधान बनवाने में मदद करते हैं, कुछ करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं। हाँ, वो सब तो बताते हैं। बताते हैं जी, चलिए अच्छी बात है। ये कार्ड बना है, केहू को मिले ना है, बना है लेकिन मिला नहीं है। 2-4 लोग के मिला है बस। हम अभी खुश हो रहे थे, फिर से सुन लिए कि 2 ही 4 लोग को मिला है, अभी काम हो ही रहा है। कैसी है अम्मा? ठीक है? प्रधान जी कैसन बड़न? ठीक, अच्छा करा रहे हैं? हाँ, ठीक है, करावत है। आप कहाँ रहती हैं? घर पे। अच्छा, किसके घर पे? हुआ घर हमारे घर है। हमारे घर पे रहते, बोलती इधर रहते, हमने घर पे, हमको क्या पता कहाँ रहती है। प्रधान का काम सही है? हाँ, सही है भाई। नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है प्रधान से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना। चलिए भाई, अच्छी बात है कि प्रधान जी का काम इनको, माता जी को समझ में आया, वो खुश हैं। कुछ लोग हैं, हाँ, यहाँ से हमें नालियाँ दिख रही हैं जो कि उधर गायब थी, यहाँ पे नालियाँ दिख रही है, तो इसीलिए तो पूछ रहे थे क्या दिक्कत है, तो आप बता ही नहीं, आपने कहा सब ठीक है। पाइप लग रहा है इसलिए थोड़ा सा खुदा है, वो सही हो जाएगा, वो सरकार ही काम करवा रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, बस बारिश के टाइम में ये काम क्यों होता है ये हमें समझ में नहीं आता। हाँ, यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं, रोड भी ठीक ही है, बस वो जो काम चल रहा है पाइप लगाने का, उसकी वजह से थोड़ी सी गंदगी है। खैर, आगे बढ़ते हैं, 2-3 लोग से और बात करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, खुश है ना खुश है जानते हैं, फिर हम प्रधान जी से मिलते हैं। तो अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है? प्रधान जी के काम से खुश हैं? काम क्या अभी देखो अधूरे छोड़े हैं। ये तो बारिश की वजह से रुका है पाइपलाइन वाला काम, देखो कब बनता है ये। इसकी शिकायत तो पूरा गांव कर रहा है, लेकिन बाहर पाइप देखा रखा हुआ है गांव के बाहर, काम शुरू है, तो उम्मीद है कि ये 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाए। इसके अलावा कोई समस्या और आप? नाली ओली की सबसे ढेर दिक्कत है, रास्ता की दिक्कत है। हाँ, निकलेगा ही नहीं घर का तो काम कैसे चलेगा? गाड़ा खान के पानी में रखा था बाल्टी सुबह। हाँ हाँ, लाइन नाली वाली है ये ना है। गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि नाली ही नहीं है, पानी कैसे निकले। और रोड जो बन रहा था, पहले रोड बना हुआ था लग रहा है। हाँ हाँ, ये साल भर भावा है बात है तो। हाँ, और फिर खन खोद के बराबर ये एक अलग काम है, रोड बनता है और फिर खोद। ना देखा तू आधे दूर ना, इतना ही क्यों बना है?
ये इतना दूर रास्ता बना हुआ है, उतना दूर बना ही नहीं है, ये आधा अधूरा काम। अच्छा अच्छा अच्छा, 100 मीटर पास हुआ था रोड का, तो इसलिए बना हुआ है। खैर, ये जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग आपने देखी कि रोड और नाली की समस्या सबसे ज़्यादा है, और बारिश के मौसम में लोगों को कितनी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो नाली की है। तब ये समस्या कितनी जल्दी समाधान होती है, चलिए प्रधान जी से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि 2 साल में उन्होंने क्या काम करवाया है और आने वाले 3 साल में वो क्या क्या करवाने वाले हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं सीधे। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और आपने इतनी देर में देखा ही होगा कि हम हैं आजमगढ़ जनपद में, और यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है सजई, चक अमनाबाद में जो है वहाँ पर है। और यहाँ के प्रधान जी से मिलाएंगे, क्योंकि आप यहाँ के लोगों से मिल चुके हैं, गांव वालों से मिल चुके हैं। गांव वालों की क्या समस्याएं थी, कितना खुश थे प्रधान जी से, वो सारी बातें तो आपने देख ली। प्रधान जी अब क्या कह रहे हैं, प्रधान जी ने कितना काम कराया है, कितना और बाकी है, सीधे चलेंगे यहाँ के प्रधान जी के पास, जिनका नाम है इंद्रराज जी। उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे भाई जो काम हुआ है कितना हुआ है और कितना काम अभी बाकी है। तो आइए सीधे चलते हैं प्रधान जी के पास। जी प्रधान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। गांव तो घूम लिया हम लोगों ने आपका, और गांव की जो हालत थी वो भी हम लोगों ने देख ली। काफ़ी हद तक काम हुआ है। कहीं कहीं पे जैसे कि हम हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं शौचालय की प्रॉब्लम है, कहीं रोड की प्रॉब्लम है। प्रधान जी, आपके यहाँ रोड कब तक हम लोग को बनती थी? देखिए मैम, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे तक आए हैं। तो रोड की जो बात है, काफ़ी कुछ हमने करवाया है। जो बाकी है, क्योंकि इस समय हर गांव में जो है जल निगम की पाइप लग रही है, तो जो रोड हमने बनवाया वो भी वो खोद के बेकार कर रहे हैं। तो ये इनका काम हो जाए, जब भी हो जाए 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, इसके बाद जो हमारा बचा हुआ काम है हम उसको करवा रहे हैं। बाकी हमने काफ़ी काम करवाया। हमने अपने विद्यालय के कायाकल्प में बाउंड्री, गेट, कुछ प्राथमिक विद्यालय में बालक बालिका शौचालय, दिव्यांग शौचालय, सबका हमने बनवाया है। बाकी हमने 107 वृद्धा पेंशन बनवाया है, 32 विधवा और 18 विकलांग। तो हम लगे हैं, हमारे गांव की जो समस्या है उसके लिए हम सुबह से शाम तक ये वाच करते रहते हैं कि कहाँ क्या कमी है। प्रधान जी, जैसे कि हम लोग और भी प्रधान जी लोगों के पास जा रहे हैं और गांव में जा रहे हैं, तो वहाँ के प्रधान जी का कहना है कि इतनी निधि नहीं आ रही है, काम नहीं हो पा रहा है, सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पेमेंट पास नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ आपके गांव में भी, आपके साथ भी हो? हाँ है, ऐसी समस्याएं हैं। चूँकि मैडम ग्राम सभा हमारी छोटी है, तो हमारी 62,500 की निधि है। इसमें आप समझिए 6,000 पंचायत सहायक का वेतन, 5,000 प्रधान का, और 9,000 जो है शौचालय पर चला जा रहा है। बकिया हमारी किस्त से जो है 11% भूसा के लिए गवर्नमेंट ले रही है। तो ये समस्याएं हैं, चूँकि हमारा फंड बढ़ नहीं रहा है, और उसी जो ग्राम निधि का पैसा है जिससे हम अपने गांव का विकास करवाते हैं, उसी पैसे से ये भी तो कमुआ हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा काम है, और हम लोग शासन से बार बार जो है आग्रह भी कर रहे हैं कि हमारे फंड को बढ़ाया जाए, या तो आप जो भूसे पैसा ले रहे हैं या स्कूल का कायाकल्प है, इसके लिए अतिरिक्त फंड प्रोवाइड करें। तो ऐसी समस्याएं हैं, इसलिए गांव में थोड़ा सा अब गवर्नमेंट की भाई स्कीम है, गवर्नमेंट जो चाह रही है कार्य योजना हम बनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम बंधे हुए हैं। अभी तक आपने क्या क्या करा दिया, क्योंकि 2 साल का लगभग टाइम हो गया है, 2 साल में क्या सजई गांव में हम लोगों को नया देखने को? हमने जो है 550 मीटर इंटरलॉकिंग का काम करवाया है, और लगभग 5 नाली रिपेयर, उस पर RCC पट्टिया सहित करवाया है। बकिया विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत हमने बता दिया कि बाउंड्री, गेट और बालक बालिका शौचालय, दिव्यांग शौचालय। बकिया पंचायत भवन में हमारा अधूरा था, उसमें भी हमने टाइलीकरण, पेंटिंग उंटिंग का काम करवाया है, दरवाजे, तो काम चल रहा है। बकिया गांव में जैसे समस्याएं हैं, कहीं रिवोर है तो कहीं साफ़ सफाई है। पिछले मैं जब से प्रधान हूं उसके 3 साल पहले से हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है। ये एरिया देख रहे हैं ना, ये नाली
एक एक नाली में हमने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लगा के उसको साफ करवाया है। सफाई कर्मी जब 4 साल 5 साल नहीं रहेगा तो क्या स्थिति रहेगी। बीच में हमने रिकमेंडेशन किया तो एक सफाई कर्मी मऊ से आया, 1 महीने बाद वो भी चला गया। अब पंचायत साहब से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सर कोई सफाई कर्मी हमें जो है प्रोवाइड कीजिए। तो यही सब लगा है। प्रधान जी पहली बार प्रधान बने हैं आप? नहीं, मैं 2010 में भी प्रधान था, 10 से 15 वाले कार्यकाल में प्रधान था, 15 से 20 वाले में नहीं था। फिर गांव की जनता ने हमें दोबारा फिर से चांस दिया। प्रधान जी काम की तो बात बड़ी हो रही है, काम करवा दिया आपने, सरकार ने क्या क्या काम कहे वो किया। ऐसे सवाल पूछेंगे प्रधान कब लगा कि आपको कि चलो भैया प्रधान बन जाते हैं? देखिए मैम, मेरा तो जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। मैं MA हूँ राजनीति शास्त्र से और मैं बड़ा अच्छा स्कॉलर था। तो मैं पढ़ाई पीरियड में ही PCS प्री तक पहुँच गया था। तो मेरा कुछ लक्ष्य और था। मैं छोटी नौकरियों के लिए कभी मैंने प्रयास ही नहीं किया। हाई स्कूल के बाद मेरा सिलेक्शन स्टाफ नर्स में हुआ था, उसमें नेवी में, तो हम गए। फिर इंटर के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ एयरफोर्स टेक्निकल एयरक्राफ्ट इंजन फिटर में। तो अकॉर्डिंग टू हाइट हमारा वेट कम हो गया। हम 50 किलो बजाय 44 किलो थे। तो उसमें 6 महीने का समय मिला, लेकिन हमारी रुचि भी कम थी। हम बड़े मैंने बता दे आपसे, हमारी जो हॉबी थी, हमारी जो सोच थी ऊँची थी। लेकिन कुछ समस्या ऐसी आई घर की, हमारे भैया हैं तो पढ़ाई पीरियड में थे, तभी उनका दिमाग खराब हो गया। तो घर की जिम्मेदारियां बहुत आ गई। तो अब हम घर को संभालने में हमारा वो कैरियर जो है ख़त्म हो गया। फिर बाद में भाई हमने गांव में ही रह के काम किया। फिर गांव के बीच में रहे। फिर गांव वालों ने हमें चाहा कि भाई जब आप घर पे ही हो तो कम से कम गांव। प्रधान जी अब शिक्षित प्रधान जी चाहिए, शिक्षित चीज़ें जो है काम होना चाहिए, क्योंकि जब आप शिक्षित रहेंगे तभी आप गांव को शिक्षित कर पाएंगे। हाँ मैम, देखिए आज का जो दौर है, इस युग में प्रधानी अशिक्षित के लिए नहीं है। हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है। मेरा सवाल दूसरा था। तो अब अशिक्षित का ज़माना नहीं है, पढ़े ऑनलाइन हो गई है प्रधान जी। तो बहुत जब हम गांव में जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या करना है, कैसे कैफे में जाके कराना, जन सेवा केंद्र में। उसके लिए कभी कुछ करवाते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि भाई कैसे ऑनलाइन। देखिए मैम, मैं हमेशा जो है पब्लिकली कोई भी योजना आती है तो या तो मुनादी के माध्यम से या स्वयं जाके घर घर। अब जैसे शौचालय का मामला आया तो हमने कहा कि जिसका शौचालय अभी तक जिसको नहीं मिला है, ऑनलाइन हो रहा है, आप लोग करवाइए और लिस्ट में नाम आता है तो फिर हम डॉक्यूमेंट देके उसको फॉरवर्ड करवा देंगे। तो ऐसा होता रहता। कोई भी योजना आती है तो उसके लिए या तो हम चौकीदार के माध्यम से गांव में मुनादी करवा देते हैं या स्वयं या अपने मेंबरों के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। ये ऐसी चीज़ है। तो प्रधान जी हमको लगता है कि आगे जब 3 साल बाद हम आएंगे तो सजाई गांव बड़ा डेवलप मिलेगा और बच्चे, स्कूल, सारा कुछ डेवलप, क्योंकि भाई प्रधान जी इतने अच्छे हैं यहाँ के इतने पढ़े लिखे, तो लग रहा है कि 3 साल बाद आएंगे तो एकदम बढ़िया गांव मिलेगा। देखिए मैम, हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि 5 साल और चाहिए। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो जनता के ऊपर है। वो कोई हम कहते हैं उसमें हमारी आपकी क्या, वो तो जनता के ऊपर है। हमें वो 5 साल आगे बनाते हैं कि उससे और आगे ले चलते हैं, वो तो जनता की बात है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे पीछे जो लोग आए तो कम से कम हमारा नाम लें। जैसे हम 10 से 15 प्रधान थे तो 15 से 20 कोई और आया तो लोगों ने, हमारी जनता ने एक आकलन किया कि वो अच्छे थे कि ये अच्छे हैं। तो अब उस आकलन में लोगों ने हमको अच्छा समझा तो हमें दोबारा चांस दिया। तो हमारा प्रयास यही रहता है मैडम कि मैं एक तो दिन भर के कामों का जब शाम को सोता हूँ तो उसका मनन करता हूँ कि आज मैंने क्या किया और मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे किसी गरीब का कोई नुकसान हो या उसको कोई तकलीफ हो। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है तभी मैं सोता हूँ।
और सुबह उठने के बाद भी मेरा यही पे, मैं सुबह उठता हूँ, दतुअन लिया और एक मोहल्ले में निकट पड़ा। सारे प्रधान ऐसे हो जाए तो गांव में तो दिक्कत ही नहीं होगी। लोगों की क्या समस्याएं हैं मैडम, ये तो भाई देखिए बराबर मैं आवाज करता हूँ। बकिया रही बात संसाधन की, तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से हमें संसाधन देगी हम उसी हिसाब से जो है काम करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रधान जी, आपसे बड़ी मज़ेदार बातें हुई। ऐसे तो प्रधान जी को लगता है कि प्रधान जी होंगे, लेकिन आप तो बड़े IAS PCS सारा सब कुछ करें। हमें ऐसे प्रधान नए मिल रहे हैं, इतने एजुकेटेड प्रधान हमारे गांव में भी हैं। फिलहाल हम थे अभी सजई गांव में, और यहाँ के जो प्रधान जी से उनसे बात कर रहे थे। हम किसी और गांव जाएंगे, वहाँ के गांव के क्या हाल हैं, प्रधान जी के क्या हाल हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।